सीनियर तज्जियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक 9 मई 2023 की पहली सालगिरह के साथ ही 365 दिनों पर मुहित लंबी ढील को फौलादी ढाल बनाते हुए पीटीआई एक और फैसला को 9 मई के लिए हथियार तेज कर रही है। उसका लहजा बाहर इक्तदार के खुशरंग मौसमों में भी शहद आशना न था, लेकिन अब उसके अंग अंग से शरारे फूट रहे हैं और होंठ तेजाब के फव्वारे बन चुके हैं। मुबस्सिरीन इस जारहानापन के असबाब का सुराग लगा रहे हैं। 2 साल कबल 25 मई 2022 को पेशावर से इस्लामाबाद पर यलगार की गई। अब पीटीआई ने पुलिस की कार्रवाई को फस्ताई और जालिमाना करार देते हुए 25 मई को यौम सियाह का नाम दिया है। साथ ही फरमाया है कि इससे पहले कि बहरान पेचीदा तर हो और मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच जाएं, जुल्म तर्क करके इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। पार्टी के बाज़ाब्ता प्रेस रिलीज में कहा गया, 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में खवातीन समेत सीनियर कायदीन और 10,000 से जायद कारकुन जिंदानों की नजर कर दिए गए। चंद दिन कबल इमरान खान से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर साबिक सदर आरिफ अलवी के पहलू में खड़े होकर उमर अयूब ने कहा कि इमरान खान साहब ने इस चीज को उजागर किया कि 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था। जिस तरह 9 मई 2023 एक सोची समझी साजिश थी, उसी तरह 11 मार्च 1971 भी एक सोची समझी साजिश थी। उस वक्त जनरल याया खान शेख मुजीबुर रहमान से मिले थे और फैसला हुआ था कि कौमी असेंबली का सेशन किस रोज बुलाया जाएगा। जिस वक्त वापस पिंडी आए, अगले दिन मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। इसके नतीजे में मशरिक पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। वजीर आजम इमरान खान ने जोर दिया कि जनरल याया खान का एक्शन मुसल्लह फौज या इदारे का नहीं, फर्द वाहिद का एक्शन था। इसी तरह लंदन प्लान का जो मामला है वो भी मुसल्लह फौज या इदारे का नहीं, फर्द वाहिद का है। गुज़िश्ता 4 सालों में मुतादिद नोटिस जारी करने और आखिरी तनबीह के बाद सीडीए ने पीटीआई दफ्तर के तजावुजात गिराए तो इसे मकबूजा कश्मीर, फलस्तीन और गजा जैसी कार्रवाई से ताबीर किया गया। इसी प्रेस रिलीज में पार्टी के तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा, इमरान खान ने बताया है कि इन लोगों के पास अब एक ही रास्ता है कि मुझे इमरान खान को कत्ल कर दें। अब बात इसी तरफ जाती दिखाई देती है। एक और लीडर ने कहा, काम इन लोगों की मर्जी के खिलाफ हुआ तो उन्होंने 9 मई का ड्रामा कर दिया। चंद दिन पहले आजम सवाती का एक बयान सामने आया। फरमाया, जुमेरात को जब मैं पहली बार जेल में खान साहब से मिला तो उन्होंने कहा कि आजाद कश्मीर में जो कुछ हुआ वो तो महज ट्रेलर है, तैयारी करें कि इनकलाब आने वाला है। मैं नवीद दे रहा हूं कि वो इनकलाब खैबर पख्तूनख्वा से उठेगा। हर घर, हर बेटी, हर माँ, हर नौजवान, हर बूढ़ा इन हालात से तंग है। वो अपनी आज़ादी के लिए अपने लीडर कैदी नंबर 804, उसकी अजमत, उसके नजरिए के लिए खुदा के फजल से अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे। अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कौमी बजट से पहले सूबाई बजट पेश करने का इनकलाबी इकदाम करने के बाद मीडिया को बताया कि हमारे पास अब बहुत वसाइल हैं, हम इन वसाइल का बरोकार लाकर अपने रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। हमारी किसी को जरूरत नहीं तो हमें भी किसी की जरूरत नहीं। वो इस्लामाबाद पर कब्जा करने और इमरान खान को जेल से निकाल लाने की धमकी भी दे चुके हैं। तमाम मरकजी कायदीन कह रहे हैं कि उन्हें अडियाला जेल से फकत एक इशारे, एक टेक्स्ट पैगाम का इंतजार है। आरिफ अलवी फरमाते हैं, प्रेशर कुकर फटने वाला है। ये इस्तराब, हिजान और जारहानापन बेमहल नहीं। इमरान खान लगभग 9 माह से जेल में है। तमाम तर हरबों के बावजूद दर जिंदा हवा नहीं हो रहा। कोई बैरूनी गम गसार सामने आ रहा है और न अंदरूनी तौर पर कोई एहतजाजी लहर उठ रही है। मायूसी गहरी होने का दूसरा बड़ा सबब यह है कि कूचे रकीब में सर के बल जाने, मुसलसल मिन्नत दरबाह करने और पहम दस्तकें देने के बावजूद दर जाना वाह नहीं हो रहा। और अब तो दो टोक अल्फाज में बता दिया गया है कि फसादियों से कोई बात नहीं होगी। इमरान खान पहले ही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से बातचीत को खारिज से इम्कान करार दे चुके हैं। सो पीटीआई के पास अब अपनी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान से बैठक करते रहने के सिवा कोई चारा नहीं। मौलाना फजल रहमान ज़ीरक और मुदबिर सियासतदान हैं, वो अभी तक इस बैठक का हिस्सा नहीं बने। उनसे ये तवक्को बेद है कि वो किसी ताज़ा दम 9 मई के लिए अपनी जमात को पीटीआई की बट्टी में झोंक देंगे। सो इस तरफ बढ़ता जा रहा है, बेकली फजू हो रही है। एक और 9 मई की उकसाहट का बड़ा सबब अलकादर ट्रस्ट केस भी है, जो कानूनी तकाजों के ऐन मुताबिक ड्यू प्रोसेस फितरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। शवाहिद 2+2 4 की तरह वाज़े और नाकाबिले तरदीद है। वकला भी कह रहे हैं कि नौश्तई दीवार कोई हौसला अफजा नहीं, 100% आने से पहले पहले कोई भूचाल लाना जरूरी है। उधर हालिया ज़मीनी इंतखाबात ने फॉर्म 45 और 47 के बयानिए से हवा निकाल दी है। किसी तरफ से दानली का अदना सा इल्जाम भी नहीं लगा। खुद अपने सूबे में हार जाने वाली पीटीआई को वाज़े पैगाम मिला है कि
अब इसका वोटर इस बेहुनरी और बेतदबीरी से आजिज आता जा रहा है। माशी सूरत हाल में मुसलसल बेहतरी आना, महंगाई की शरह का कम होना, PTI की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद IMF का मुकालता न करना, बैरूनी सरमायाकारों का उम्मीद अफजा रवैया, स्टॉक एक्सचेंज का मुस्तहकम होना PTI के लिए अच्छे इशारे नहीं। बेशतर इसके कि पाकिस्तान मजबूत होकर खान साहब को किस्सा पारीना समझने लगे, कुछ न कुछ करना होगा। खान साहब से मंसूब उमर अयूब के बयान पर गौर किया जाए तो उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को 1971 के पाकिस्तान से तशबीह दी है। उस वक्त के शेख मुजीबुर रहमान की तरह खान साहब को आज का मकबूल तरीन लीडर करार दिया है। उस वक्त के फौजी ऑपरेशन को आज PTI के खिलाफ इकदामात के हम पल्ला कहा है। उस वक्त की मुहिम जोई को फौज या इदारों के बजाय फर्द वाहिद जनरल याया खान का इनफरादी फैसला कहते हुए करार दिया है। आज भी फैसले फौज नहीं फर्द वाहिद जनरल आसिम मुनीर कर रहा है। बैनुल सतूर मुजीबुर रहमान की जंग आज़ादी को इमरान खान की हकीकी जंग आज़ादी थे तशबीह दी गई है। संदेशा दिया गया है कि पाकिस्तान खुदा न ख्वास्ता एक और सकूत का निशाना बन सकता है। ये भरपूर अलामती तकाबुल करते हुए खान साहब और उमर अयूब एक अलामत का तस्करा भूल गए या शऊरी तौर पर उसका नाम लेने से गुरेज किया। अगर सूरत हाल 1971 ही की तरफ जा रही है तो ये भी बता देना चाहिए कि मुक्ति बानी का किरदार कौन अदा करेगा।